जब भी आप लो फील कर रहे हो ना, बहुत बुरा सा फील कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो, जीवन खराब है, बड़े डिप्रेस्ड से हो, डिप्रेशन नहीं पर डिप्रेस्ड से हो, तो ये कुछ काम करना, एकदम से मुक्त हो जाओगे, ऊर्जा से भर जाओगे, खुश हो जाओगे। बहुत साधारण, बहुत आसान काम है, पर रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जितने भी चिंता के विषय हैं, एहसास कर लो कि ये परमानेंट नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन इनसे ऊपर है, इनके बिना मेरा गुजारा चलता है। मैं आज चाहूं तो इनको त्याग दूं। ये इंसान बहुत टेंशन दे रहा है, मैं आज चाहूं त्याग दूं, इसके बिना जी लूंगा। ये काम बहुत टेंशन दे रहा है, ये एग्जाम बहुत टेंशन दे रहा है, हर चीज के बिना मैं जी सकता हूं, मैं उसको मन से किसी भी क्षण त्याग सकता हूं, मैं उसको नहीं त्याग रहा, वो मेरी इच्छा है। मैं अपनी वजह से जुड़ा हुआ, मजबूरी में नहीं जुड़ा हुआ। भाड़ में जाए तो भी मैं जी लूंगा, खुश रह लूंगा। ये सोचो, फिर उस काम को करो, उसको परस्यू करो। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, मन ही मन में ये सोच लेते हैं कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, फिर उससे जुड़ी हुई परेशानी या संघर्ष उनको बहुत परेशान कर देते हैं। ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं, हार गया तो क्या होगा। तो पहले एहसास कर लो कि इस विषय के बिना जीवन चलता है, जीवन बहुत बड़ा है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, नहीं होगा तो भाड़ में जाए। देखना कितना फ्री माइंड से काम कर पाओगे। जब भी कहीं बहुत बुरी तरीके से फंस जाओ ना, बहुत टेंशन बनी हुई है एक कारण से, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या परिणाम निकलेगा, बहुत टेंशन बन जाए, खुद से बोलो छोड़ इसे, जो होना है हो जाए, बुरा ही हो जाए, देख लेंगे, झेल लेंगे। उठो वहां से और निकल जाओ, कुछ देर का ब्रेक ले लो। जब भी आपकी जान किसी चीज में अटकी हुई हो ना, तो मान लो कि वो ना ही हो, छोड़ दिया मैंने इसे, और तुरंत वहां से उठो, निकलो, जाके कुछ भी दान कराओ। चाहे एक बिस्किट का पैकेट दान कर दो, पानी दान कर दो, किसी की मदद कराओ, या कुछ देर मंदिर में जाके बैठ जाओ शांति से। उस टेंशन को गैप देना, ब्रेक देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो टेंशन आपको सोचने नहीं देती, फैसले नहीं लेने देती। तो उसको 2 मिनट के लिए भाड़ में जाने देना कि बुरा ही होगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, फेस कर लूंगा, फिर ब्रेक लेकर कुछ दान कर देना, मंदिर हुआ ना, फिर दोबारा शुरुआत करना। जब भी बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो किसी एक विषय को लेकर ना, आंखें बंद करना और एहसास करना कि वाकई में सच्चे रूप से आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या है। हाथ पैर सलामत होना, ऊर्जा होना, बुद्धि होना, सांसें होना, जीवित होना, ऊर्जावान होना, एक दो वो लोग होना जो आपको प्यार करते हैं, बिना किसी मतलब के आपको प्रेम करते हैं, पढ़ाई लिखाई होना, कुछ कमा पा रहे हो, कुछ खा पा रहे हो। फिर सोचना कि प्रकृति ने ये आपसे छीन लिया, उस इंसान की मृत्यु ही हो गई जो हो सकती है, आपके हाथ पैर कांपने लगे, कोई बीमारी हो गई जो कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस दुनिया में एक इंसान के साथ कुछ हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है, पर वो आज नहीं हो रहा। प्रकृति ने इतनी मेहरबानी आपके ऊपर करी हुई है, उस बात को एहसास करना जरूरी है। इमेजिन कर लो कि मेरे साथ वो बुरा हो गया है, फिर सोचो कि प्रकृति ने मेरे साथ बुरा नहीं किया है, जीवन अच्छा है, प्रकृति मेहरबान है, मुझे नाशुक्रिया नहीं होना। फिर आंखें खोलो, एहसास करो कि अभी सब कुछ सलामत है, ऊर्जावान हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और अपने कर्मों पर लग जाओ मुक्त होकर। कई बार नेगेटिव सोचना भी जरूरी होता है पॉजिटिविटी को लाने के लिए। दोस्तों, अगर आज आपको बहुत महंगा फोन खरीदना है ना, कोई प्रो मैक्स लेटेस्ट वर्जन फोन खरीदना है, और अपना फोन बुरा लग रहा है, दिमाग उसी में अटका हुआ है, मैं नाकाबिल हूं, नहीं खरीद पा रहा, तो एक बार अपने फोन को कुछ देर के लिए अपने से अलग कर दो कि फोन ही नहीं है। एक दिन के लिए अलग करके देखो, उस फोन की वैल्यू बन जाएगी। ये मैं हमेशा करता हूं। लंबे समय तक मैंने बहुत संघर्षों का सामना किया, अलग अलग जीवन के पहलुओं में। तो बार बार जब संघर्ष आता है, नाकामयाबी आती है, एम्बैरेसमेंट आती है ना, तो इंसान को एहसास करना चाहिए कि आई एम द चोजन वन, मुझे करोड़ों की भीड़ में सिलेक्ट किया गया है, मैं इतना काबिल हूं, मैं एक योद्धा हूं कि इस युद्ध को लड़ पाऊं, इस युद्ध रूपी जीवन को जी पाऊं। आर्मी में सिलेक्शन होता है, पुलिस में सिलेक्शन होता है, क्या देखते हैं? फिटनेस, दिमाग, सब चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जॉब टफ है, ये काम टफ है, इसको टफ इंसान हैंडल कर सकता है। तो आज जीवन आपके सामने बार बार परेशानी ला रहा है, तो मतलब आप टफ हो, आपको सिलेक्ट किया गया, आप काबिल हो। खुद को मजबूती से देखो, एक हीरो की तरह देखो,
कमजोरी से बिल्कुल मत देखो खुद को। आम इंसान से खुद को ऊपर जानो, कम मत जानो कि मेरे पास तो बहुत होना चाहिए था, नहीं है, इन लोगों के पास बहुत है तो ये मेरे से ऊपर है, ऐसा मत देखो। मुझे इस टेस्ट में भेजा गया है कि कम में भी अच्छे से गुजारा करके दिखा, अपनी राह बनाकर दिखा 10 मुश्किलों से। उसको आसानी से मिल गया, मतलब वो कमजोर था, ऊपर वाले ने उसको मेहरबानी कर दी, जा ऐश कर, चल तेरे बस की नहीं, चल निकल। मुझे बोला कि तुझे मीनिंगफुल जीवन दूंगा, संघर्षों वाली यात्रा तुझे दूंगा, तू काबिल है, तू मेरा ये काम कर सकता है, ये जीवन किसी को तो देना ही था, तू काबिल है। तो सोचो कि किसी ना किसी को तो ये जीवन जीना ही था, मैं काबिल हूं इसलिए मुझे मिल गया और अपनी काबिलियत को साबित करके दिखाऊंगा। आखिरी सांस तक कर्म योगी रहूंगा, मुस्कुराते हुए संघर्ष करूंगा, कुछ मिले ना मिले इस दुनिया के विषयों में बंधूंगा नहीं, मेरा वादा है खुद से। दोस्तों, कई बार जब बहुत बुरा वक्त आता है ना, या आया है, बहुत कुछ खो दिया, तो मैंने अपनी आंखें बंद करी और सोचा कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बिल्कुल अकेला है, सड़क पर जी रहा है, ना कोई अपना है, ना कोई संगी साथी है, ना कोई पैसा है, फटे हुए कपड़ों में, धूप के नीचे, तारों के नीचे, पोल्यूशन में, हवा में, तूफान में, बारिश में जी रहा है। कभी खाना मिल रहा है, कभी भूखे पेट सो रहा है। ये कोई अनोखी बात तो मैंने नहीं सोची, बहुत लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि मैं भी उन हालातों में भी मुस्कुरा रहा हूं, उन हालातों में भी जी रहा हूं, जीवन को काट रहा हूं, यात्रा को पूरा कर रहा हूं, पूरे सीन को इमेजिन कर लेता हूं। वो भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, सब प्राणी एक हैं। कोई कैसा जीवन जी रहा है तो आप भी वैसा जीवन जी सकते हो, उस स्थिति में आ सकते हो या हो सकते थे। फिर उसके बाद आंखों को खोलता और एहसास करता हूं कि उस स्थिति से मेरे पास क्या क्या ज्यादा है। दोस्तों, माता पिता का इतना योग्य होना कि आपको पढ़ा लिखा पाए भी बहुत बड़ी लग्जरी है। उनकी क्या गलती है जिनके माँ बाप पढ़ा लिखा ही नहीं पाए, या पैदा होते ही फेंक दिया कूड़े के डिब्बे में। उनको गरीब कहना, मजबूर कहना, बेकार कहना आसान है, पर जो परिस्थितियां आपको मिली है वो उनको नहीं मिली हैं। फिर मैं एहसास करता हूं कि जो भी जीवन में मुझे मिला है वो सब बोनस है, गैर जरूरी है। मुझे उसका उपयोग करना है, उसकी वैल्यू करनी है, तब आगे बढ़ना है। चाहे 10 संघर्ष हो, 20 अच्छाइयां भी हैं जीवन में। जितना ज्यादा ईश्वर पर भरोसा बढ़ाते चले जाओगे, विश्वास करोगे कि ये जीवन उनका है, मेरा नहीं है, ये शरीर उनका है, मेरी आत्मा उनकी है, मेरी सोच उनकी है, मेरे कर्म उनके हैं, मेरी परिस्थिति उनकी है, जीवन मृत्यु उनका है, मैं अपना नहीं हूं, मैं उनका हूं, वो ही मालिक हैं, मैं अपना जीवन उनको सौंपता हूं। उनके साथ जितना जुड़ोगे, जितना एक हो जाओगे, जितना अपनी परेशानियों को उनको सौंप दोगे, उनके लिए कर्म करोगे, उनके लिए जिम्मेदारी निभाओगे, उन्होंने आपको जन्म दिया है, ऊर्जा दी है, उतना आपके मन से निराशा, डिप्रेशन और ये दर्द निकलते चले जाएंगे। एहसास करो कि वो जानते हैं मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, मेरी कहानी में क्या होना चाहिए। तो जो वो लेकर आएंगे, जो दिन दिखाएंगे, मैं देख लूंगा। वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। हो सकता है आज 10 परेशानियां इस वजह से आ रही हूं, सीखे मिल रही हूं, कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ सही सोचा होगा मेरे लिए उन्होंने। सब कुछ सौंपा उनको और मुक्त होकर अपने कर्म करो। अपने जीवन को ना इस पॉइंट पर मत देखो, एक बहुत बड़ी कहानी देखो। काफी कुछ बीत गया है, बहुत कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, पर बीतते चला गया। बहुत कुछ हो रहा है, पर वो भी बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ अच्छा भी हो जाएगा। इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। आपका पूरा जीवन आज के कठिन विषयों से, जटिल विषयों से बहुत बड़ा है। यहां कुछ भी नहीं टिका, अनंत काल से लोग ही नहीं टिके, बड़ी से बड़ी चीज नहीं टिकी, सब कुछ नाशवान है इस प्रकृति में। एक कण से लेके बड़े से बड़ा जीव सब नाशवान है। तो फिर परमानेंट क्या है? किसकी चिंता में डूबे हुए हो? कौन साथ जाएगा आपके आगे की यात्रा में? ज्यादातर परेशानियों का अस्तित्व सिर्फ 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने बीत ही जाना है, आपको सुख प्राप्ति होनी होनी, आपने आगे बढ़ ही जाना है, पर आपको एहसास ही नहीं हो रहा, आप फंसे हुए हो कि ये तो हमेशा ही रहेगा, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं चलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। एहसास करो कि ये परिस्थिति बहुत छोटी है मेरे जीवन को पूर्ण तरीके से प्रभावित करने के लिए। इसकी इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है, तो मैं क्यों इसमें डूब रहा हूं? इसके साथ साथ जीवन को जीऊंगा, इसके लिए कर्म करूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। दोस्तों, खुद को मजबूती देने के लिए छोटे से छोटा कर्म करो,
जब लोग कर्म नहीं कर रहे होते ना, किसी इशू के लिए कुछ कर नहीं रहे होते, सबसे ज्यादा लो फील वो तब करते हैं। डर रहे हैं क्या होगा, क्या सुनने को मिलेगा, कैसे फेस करूंगा, क्या नहीं होगा। जब आपने छोटा सा भी एक्शन ले लिया, स्टेप ले लिया, आधे दुख आपके तभी खत्म हो जाएंगे। आपको खुद पे भरोसा जम जाएगा कि अब आगे बढ़ते चले जाना, आपके अंदर तीव्रता पैदा हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।